अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे जो बाइक के ब्लॉग्स हैं पसंद कर रहे हैं। इनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था वॉइस का, तो इंशाल्लाह इस ब्लॉग में कोशिश है कि ये भी क्लियर हो जाए और वॉइस आपको अच्छी पहुंचे। अच्छा, तो आज जो है हम निकले हैं, एक यहाँ पे करीब डैम है वो दिखाने। वो नहायत ही खूबसूरत है तो छोटा लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। और उसके साथ एक अल्लाह के बुज़ुर्ग जो शहीद अब्दुल रहीम गिरोड़ी के टीचर थे, उनके यहाँ भी जाएंगे और वो पूरा एरिया दिखाता हूँ। अच्छा, उस डैम को आप देखेंगे, आप बोलेंगे कि यार ये बहुत ही पुरसुकून और बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। तो उस डैम के साथ भी दूसरी और चीज़ें वो भी आपको सारी दिखाते हैं और फिर वही एंड में किसी अच्छी जगह आज कोई अच्छा सा खाना खाएं। तो आइए मेरे साथ चलते हैं। इस वक्त मैं खिपरो की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन वो डैम खिपरो से आगे बड़ा अच्छा डैम है, वो भी आपको दिखाएंगे। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अब ये है कि ये जो रोड्स हैं ना, ये हैं हमारे गांव के अंदर से शॉर्टकट्स। अच्छा, ये एक ऐसी जगह है जो सिंध में मौजूद है और जैसे हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, टंडोलियार, इवन कराची से भी लोग आ सकते हैं। थोड़ा दूर पड़ेगा लेकिन कराची से भी लोग आके यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। ये है जी हमारे सिंध की खूबसूरती। कॉटन, आगे गन्ना, शुगर केन और नई फसल की तैयारी। अच्छा जी, ये आ गया खिपरो। और अब मैं आपको ये इस तरह समझाऊं कि लेफ़्ट हैंड साइड से, यानी मीरपुर टू खिपरो रोड जब आप लेंगे तो आप इधर से खिपरो एंटर होंगे, जैसे मैं एंटर हो चुका हूँ। और अब आप स्ट्रेट खिपरो सिटी नहीं जाएंगे, ठीक है। आप जाएंगे यहाँ से लेफ़्ट पे एक रोड आएगा उस तरफ, ये आ गया वो रोड। ये भाईजान गाड़ियों वाले आप देख रहे हैं, इसको चाहिए था लंबा टर्न लेना, लेकिन इस तरह घुसते हैं। जब लेफ़्ट पे आप आएंगे तो ये कहलाता है सांगड़ बाईपास, यानी अब इधर से टुवर्ड्स सांगड़ जाना पड़ेगा। भाईजान बता तो दिया करो। अब यहाँ से लेफ़्ट, अब ये रोड जो है वो जाएगा आगे, जो मैंने डैम बोला है। ये अब डबल रोड है, इस तरफ सांगड़ और इस तरफ हमारा डैम जहाँ हमने जाना है। जो मैंने कहा था कि जो हमारे शहीद अब्दुल रहीम गिरोड़ी हैं, उनके टीचर की मज़ार पर। मेरे जो इससे पहले वाला ब्लॉग है हैदराबाद वाला आवारगी, उस पर सब कमेंट्स करने वालों का बहुत शुक्रिया। और जिसमें हमारे तारिक भाई हैं कतर से, और एक हमारे गांव के हाले भुट्टो साहब हैं, इसी तरह गांव के करीबी और बहुत से हैं। अब उन सबके नाम तो मुझे इस वक्त याद भी नहीं आ रहे। लेकिन एक और चीज़, अगर आप लोग जैसे कमेंट करते हो, कुछ आईडीज़ ऐसी होती हैं कि पता ही नहीं चलता कि इसमें मुझे किसने कमेंट किया है। तो अगर आप इजी समझें तो आप अपना नाम भी लिख दिया करें, तो इंशाल्लाह रिप्लाई तो मैं सबको ही देता हूँ। हाँ, मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त लाहौर के राना आफ्ताब, जो मेरे सारे व्लॉग्स देखते हैं, राना जी आज का भी देखिएगा ये। और बहुत मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं बहुत हैं, और बड़ी खुशी होती है जब वो मेरे चीज़ों पे कमेंट्स करते हैं या बताते हैं, मुझे मशवरे देते हैं, मुझे खुशी होती है। अच्छा, ये आपको अगर दूर दूर नज़र आ रहे हो ना टीले, जिसे हम सिंधी में भिट कहते हैं,
ये वो है, डेजर्ट एरिया है ये पूरा, और ये बड़े खूबसूरत होती हैं बारिशों में। तो देखा आपने, मैंने मेरे कारुंशर वाले अगर ब्लॉग में देखा हो तो वहाँ कितनी हरियाली है पहाड़ों पे। तो इसी तरह ये जो टीले हैं डेजर्ट के, इनके ऊपर भी इसी तरह ग्रीनरी है, लेकिन ये ग्रीनरी कुछ अरसे में ख़त्म हो जाएगी। उसका रीज़न ये कि अब ठंडा रही है और ये सूखना शुरू होगा। जी ये हम पहुंच गए। अब हमें जाना है यहाँ से राइट पे। यहाँ बहुत बड़ा मदरसा था जहाँ पे दीनी तालीम दी जाती थी। मदरसे के जो बानी थे वो थे मियाँ मोहम्मद मुबीन कीरियो साहब, ज़ात के कीरियो थे। आगे चलते हैं, यहाँ से आप देखेंगे ये रास्ता मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ, है बड़ी यहाँ पुरसुकून जगह। मैं अक्सर रात को आ जाता हूँ, लेट नाइट। तो ये पहुँच गए हम मियाँ मोहम्मद मुबीन साहब के। इस मज़ार की आप सादगी देखें, इसके पीछे भी एक कहानी है, और वो ये कहानी है कि यहाँ 2 से 3 मरतबा कोशिश की कि यहाँ पक्का मज़ार बनाया जाए, लेकिन जैसे ही वो बुनियाद उठाते थे, ऊपर तक जाते थे, कोई ना कोई वजह होती थी, किसी न किसी वजह से वो दरारें पड़ जाती थी या वो मज़ार टूट जाते थे। अब अगर ये सोचा जाए कि यहाँ ऐसा क्यों होता होगा कि चलें ये डेज़र्ट एरिया है, यहाँ पे नहीं बन सकता, तो उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि मैं आपको दिखाऊं। ये भी सामने देखें, पक्का मज़ार बना हुआ है। जब ये नहीं गिरा तो फिर इसे भी नहीं गिरना चाहिए था। लेकिन कहा जाता है कि मियाँ साहब अपनी ज़िंदगी में भी बहुत ही सादा थे, सादगी पसंद थे। जब ये 2-3 दफ़ा इस तरह हुआ तो उसके बाद लोगों ने यहाँ मज़ार बनाना छोड़ दिया। लेकिन जो इनके आबा व अजदाद मियाँ साहब के जो औलाद थी, उनमें से कहते हैं कि एक ने इजाज़त मांगने के लिए दुआ मांग के वो सोए तो ख्वाब में उनको मियाँ साहब आए और कहा कि मेरे ऊपर कोई पक्का मज़ार नहीं बनाए और मेरे ऊपर ऐसे ही आप लकड़ियों की छाँव कर दें। तो ये सिंधी में इसको लांडी कहते हैं, तो वो लांडी बनी। ख्वाजा मोहम्मद मियाँ मुबीन कीरियो साहब, जिनका मैं रास्ते में भी ज़िक्र करता आया, ये वो हस्ती हैं
जिन्होंने इस्लाम के लिए बहुत खिदमत की। यहाँ इन्होंने इस गांव में, जिसका नाम चोटियारियों है, एक मदरसा बनाया और उस मदरसे में इस्लाम की दीनी तालीम बच्चों को देने लगे। गिरोड़ी साहब ने भी इन्हीं के मदरसे से तालीम हासिल की। गिरोड़ी साहब ख्वाजा साहब के बहुत ही पसंदीदा शागिर्द थे। वो गिरोड़ी साहब को बेटा करके बुलाते थे और गिरोड़ी साहब इनको बाबा करके बुलाते थे। मैं यहाँ अक्सर रातों को आता हूँ, यानी रात को 2 बजे 3 बजे, और यहाँ से निकल के फजर तक मैं गांव पहुँचता हूँ। लेकिन आज मैं दिन में आया आप लोगों के लिए कि हमारे सिंध में ऐसे ऐसे बुज़ुर्ग, ऐसे ऐसे औलिया कराम मौजूद हैं जिन पे लोग सलाम करने आते हैं, मन्नतें मांगने आते हैं, लेकिन उनकी तारीख़ के बारे में कि उनकी इस्लाम के लिए क्या खिदमत हैं वो कोई नहीं बताता। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ऐसे बुज़ुर्गों के मज़ारों पे जाऊं और उनकी जो इस्लाम के लिए खिदमत हैं वो आप लोगों को बता सकूं। यहाँ अक्सर मशहूर है कि जब यहाँ कोई भी आए और यहाँ से होके सीधा गिरोड़ी साहब के पास जाए और अल्लाह की बारगाह में बोले कि या अल्लाह तेरे नेक बंदों से होके आ रहा हूँ, वो उस्ताद है और वो शागिर्द, इनके सदके हमारी मुराद पूरी करो, तो रब्बिल आलमीन हर जायज़ मुराद पूरी करता है। यहाँ एक और बात भी आती है कि लोग अक्सर कहते हैं कि हमारी मुरादें पूरी नहीं हुई या हमारी दुआएं पूरी नहीं हुई। मैं भी ऐसा ही सोचता था, तो मेरी दुआ क्यों नहीं कबूल हुई? उसका जवाब मुझे मिला मौला अली अलैहिस्सलाम की एक कॉल से। मौला अली ने फरमाया कि जब मैं अपने रब से मांगता हूँ और मेरा रब मेरी दुआ कबूल फरमाता है और मुझे वो चीज़ मिलती है तो मैं बहुत खुश होता हूँ। लेकिन मैं जो दुआ मांगता हूँ और वो कबूल नहीं होती तो मैं सबसे ज़्यादा खुश होता हूँ और बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। उसकी वजह ये कि जब मैंने दुआ मांगी और मेरी कबूल हुई तो उसमें मेरी रज़ा थी, और जो मेरी कबूल नहीं हुई तो उसमें मेरे रब की रज़ा थी, क्योंकि अल्लाह पाक हमेशा अपने बंदों के लिए बेहतर ही सोचता है। इसी तरह होता कुछ यूँ है कि हम दुआ मांगते हैं अल्लाह से, अल्लाह वो हमारी कबूल भी कर लेता है, लेकिन हम खुद बेसब्रे होते हैं कि अब तक क्यों नहीं कबूल हुई। शायद अल्लाह ने वो वक्त मुकर्रर किया होता है उस दुआ के कबूल होने का, और हम जल्दबाजी में ऐसे फ़ैसले ले देते हैं कि वो कबूल हुई जो दुआ है वो भी ज़ाया हो जाती है। सब्र भी बहुत ज़रूरी होता है। अब मैंने आपको बताया था एक डैम है, वो भी चोटियारियों शरीफ में ही है। आपको उस डैम पे लेके जाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत है और आप ज़रूर एंजॉय करेंगे। तो चलें अब यहाँ से उस डैम पे चलते हैं। अब ये रास्ता सीधा जाता है, यानी हम मियाँ मुबीन साहब के मज़ार से निकले और सीधा जा रहे हैं हम चोटियारियों डैम की तरफ। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया रास्ते का, है थोड़ा ये ऑफ रोड, लेकिन चलें, बाइक का भी पता चल जाएगा। यानी बीच में से थोड़ा सा कच्चा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसके बाद तो ये पूरा रोड बना हुआ है। तो मैं करूँ ड्राइव और आप सुने म्यूज़िक। ठीक है,
ये जी अब डैम की तरफ जा रहा है रास्ता। हाँ जी पहुंच गए। ये है जी छोटियारियों डैम। जैसे मैंने अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग में बताया कि मैं आज आपको एक डैम ले जाऊंगा, तो ये है वो डैम, छोटियारियों डैम। और ये इसके गेट्स हैं, छोटियारियों डैम के गेट्स कहलाते हैं ये। आपने देखा यहाँ कितना सुकून है, पुरसुकून माहौल, साफ़ सुथरी जगह, यहाँ कोई गंद कचरा भी नहीं है और यहाँ आके आप अपना अच्छा वक्त गुजार सकते हो। इसी डैम के साथ आगे इसकी डंड है जो बकार डंड कहलाती है, वहाँ पे बोट्स भी हैं, सारी चीज़ें, वो भी मैं यहाँ से जाते हुए आपको दिखा दूँगा। और वहाँ पे रेस्ट हाउस भी बने हुए हैं, वहाँ पे पूरा रिहाइश का भी इंतज़ाम है। तो आइए आपको मैं बकार डंड भी दिखाता हूँ और उसके बाद कुछ खाते पीते कहीं चलते। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है बकार डंड, वो थे छोटियारियों डैम गेट्स और ये है बकार डंड। यहाँ पे आपको कश्तियाँ भी मिलेंगी, यहाँ पे आपको रेस्ट हाउस भी मिलेगा, वो सामने बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है। इसके ऊपर मैंने पहले भी व्लॉग किया है और उसमें इसका बकर डंड का सारा है, लेकिन ये मैं आपको बस इस तरह दिखा रहा हूँ। रेस्ट हाउस के लें, होटल के लें, छोटा सा यहाँ आपको रूम मिल जाएगा। डैम घूम के, ज़ियारत करके और लास्ट में जो पता है आपको मेरे व्लॉग्स में होता है, घूम फिर के आके खाना खाना। खिपरो आए और आपने मछली नहीं खाई तो आपने कुछ नहीं किया। लेकिन कौन सी मछली? मछली तो आपको रेस्टोरेंट्स में भी मिलेगी, लेकिन आप सोचें कि जो ये मल्लाह होते हैं अपने हाथ से मछली पकड़ें और वो ख़ुद पकाएं तो वो कैसी होगी? बड़ी ज़बरदस्त। तो मैं आपको बताऊं कि मैं इस वक्त खिपरो में हूं और मेरे गांव का जो फ़िश फार्म है वो संभालता है वो मल्लाह, मीर मोहम्मद मल्लाह नाम है उसका। उसने स्पेशली अपने घर में हमारे लिए मच्छी फ्राई करवाई है और वो भी कुर्रो, जिसे हम कहते हैं उर्दू में रॉ मच्छी। तो मीर मोहम्मद मल्लाह साहब हमें मच्छी दिखाओ, खोलो। हाँ हाँ, ये है वो मच्छी जो इसने बनाई है और ये इनकी मल्लाहों की स्पेशल चटनी है जो मच्छी के साथ मज़ा देगी। अब हम ये खाते हैं और आपको टेस्ट भी बताते हैं कि कैसा है। तो अब हम ट्राई करते हैं मच्छी। ये होती है फ्राइड मच्छी। अच्छा ये है फ्राइड मच्छी, लेकिन इसका मसाला जो है ना, ये लोग जो बनाते हैं वो बड़ा टेस्टी होता है। और वैसे हम सिंधी में इसको कुर्रो कहते हैं और उर्दू में इसको रॉ मच्छी कहा जाता है। ये
फ्रेश पानी, मीठे पानी की मच्छी होती है। कांटे होते हैं लेकिन इतने नहीं। ज़रा ट्राई करते हैं पहले। खुश मेरे मामा, मज़ा आ गया। है ना? वाह तक्कड़ कराइए वाह। जाम मन तक्कड़ कराइए। आऊं तो मच्छी की खाई ना हाँ सजो था भाई, वो अभी प्रोग्राम ठहरी ना। देखो, वो प्रोग्राम बनाएंगे शीख वाली मच्छी, सारा दाना, वो तुम्हें मैं बताता हूँ इंशाल्लाह। मज़ा आ गया। ठंडा है। गट्टे अभी चटनी ट्राई करें थोड़ी सी साथ। चटनी हाँ और रोटी। हाँ वाह वाह। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, मेरे साथ ये रशीद भी आया था और हमारा गाड़ो फ़कीर बोज़दार भी आया हुआ था, लेकिन इनको व्लॉग में इसलिए नहीं लिया कि इन्होंने थोड़ी सी कानून की खिलाफ वर्जी की हुई थी। हेलमेट नहीं पहने हुए थे तो मैंने नहीं लिया इनको। अब ये चटनी और मसाला। वाह भाई, सिंधी खानों का मज़ा ही अलग है भाई। हम तो खा रहे हैं अभी खाना, और खाने के बाद निकलेंगे अपने गांव। इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करता हूं। जाने से पहले वही गुजारिश, यूट्यूब चैनल आसिफ शाह गिरोह को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लगा ये मेरा ब्लॉग। और इंशाल्लाह जैसे आप लोग कमेंट करते हो मैं भी उसका रिप्लाई देता हूँ, इसी तरह दूँगा इंशाल्लाह। इसके साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।